हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ब्लॉग। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और जिस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा दोस्तों, क्योंकि हम आप सब के लिए सी से जो भी रिलेटिव वीडियो बनाकर आते रहते हैं। सी का जो भी सर्विस आता है उसका नोटिफिकेशन हम आप सबको देते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की बात हम करते हैं दोस्तों। हम आपको आज बताएंगे HDFC बैंक का जो वर्क, जो भी बिजली भाई करते हैं, जो चाहे वो HDFC बैंक का बीसी चलाता हो या फिर आप कोई बिजनेस फैसिलिटेटर हो, बीसी हो, तो उनमें को क्या करना है दोस्तों। अब जो है बाइक लोन करने के लिए पोर्टल जो है बिल्कुल बदल चुका है। उनका जो है डैशबोर्ड बिल्कुल नए तरीका में है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यदि यदि आप जो है लोन का काम करते हैं HDFC बैंक के थ्रू, BF के यदि आप है, यदि आप CSC पोर्टल से आप HDFC बैंक का सर्विस देते हैं, तो क्या है दोस्तों कि अब जो है बाइक लोन करने का तौर तरीका बिल्कुल जो है अब जो क्या है कि बदल चुका है। ठीक है, तो उस कहने का मतलब है उसमें अब जो नया डैशबोर्ड खुला हुआ है, जैसे कि लोन अप्लाई करने के लिए, वो किस तरह से है, जो आज हम आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे, जो कि एक डेमो के रूप में होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत ही इंफॉर्मेशन देंगे, बाकी हम आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करेंगे PDF के मार्फत से, ताकि आप समझ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपने रजिस्टर सेवा पोर्टल पे, जो कि मेरा आपके सामने खुला हुआ है। तो इस पर हम आपको LFD सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि अब क्या है कि HDFC बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है कि अब लोन का जो सर्विस है बिल्कुल वो अलग तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम CSC से रिलेटेड वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है, ये जो सामने आपको जो दिख रहा है, ये मेरा एक CSC का एक जो है कि डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं HDFC, ठीक है, BC लॉगिन, BF लॉगिन, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको सिंपली सी बाइक लोन का जो सर्विस है वो उस पर आपको जाना है। यहाँ पे जो हम डिजिटल सेवा कनेक्ट कर देंगे और मेरा वो सर्विस पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरा जो है सर्विस पोर्टल खुल चुका है। HDFC बैंक का BF का जो पोर्टल है मेरा, वो यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे हम लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब है, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, समझिएगा नहीं, तब तक तो आपको परेशानी हो सकता है काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आ गए हुए यहाँ पे देख सकते हैं टू व्हीलर लोन। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, PBS क्रिएटिव और एक्सिस बैंक का लोन आप लीड डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम HDFC बैंक में क्लिक करेंगे। HDFC बैंक में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही आपको दिखाई देगा। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, मेरे पास एक PDF है, जो कि इसमें पूर्ण रूप से जो है दर्शाया गया है कि आपको कि इसमें HDFC बैंक के थ्रू टू व्हीलर का लोन कैसे आपको लीड इसमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू व्हीलर लोन लेंटर डिजिटल वे टू सेक्स, यानी कि अब जो है आपको बायोमेट्रिक के द्वारा जो है, अब बायोमेट्रिक के द्वारा आप इनका KYC कर सकते हैं लोन देने के लिए। ठीक है, तो ये जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम अभी आपको देंगे कि कैसे करना है और कैसे आपका पोर्टल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्लिक टू व्हीलर लोन का जो ऑप्शन आ गया, यहाँ पे स्टेप 1 में जो है लॉगिन ई सेवा पोर्टल, तो मेरे सामने में भी इस तरह का पोर्टल खुलकर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली से नाम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, नाम ऐड करने के बाद हम आपको इसमें और भी कुछ जानकारी दे पाएंगे। तो विशेष रूप से तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने PDF में पोर्टल में लॉगिन है मन ऑप्शन है, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, जो भी नाम दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज के लिए थोड़ा सा हम ब्लर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिए, यहाँ पे जियो भी डाल देना है।
जो भी हो डीओ भी डाल देना यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेन नंबर डालेंगे यहाँ पे, पेन नंबर भी डाल लेते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है हमारा जो भी हम आपको तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल भर दिए हैं, और यहाँ पे जो हम सारा चीज चेक कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ओटीपी वेरीफाई कर लेना है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उन लोग थोड़ा सा रूरल क्षेत्र में रहते हैं, दोस्तों थोड़ा सा जो है नेटवर्क का इशू रहता है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा अभी खुल नहीं रहा है नेटवर्क, वो प्रॉब्लम आ गया। तो फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इजी EMI का ऑप्शन आ चुका है लॉगिन करने के बाद। ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, प्लीज इंसर्ट क्रोम, ठीक है। एक क्रोम के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे हमको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे लिख नो डाटा फॉर, यानी कि हमने अब तक किसी का भी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह ही आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे खुल गया हुआ है डैशबोर्ड, और यहाँ पे भाई सब कुछ चेक कर लेना है। टोटल चीज तो आपको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज दिखाई देगा आपको। आपने कितना लीड डाले, सारा चीज का डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, डिटेल भर सकते हैं, पासवर्ड आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, जो कि फुल यहाँ पे उसी तरह का इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम जो चीज आज अभी आपको बताएंगे कि यदि आप टू व्हीलर मोटरसाइकिल का लीड डालते हैं तो आपको इसी तरह से बिल्कुल ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि दोस्तों हम आपको अगला प्रोसेस जो है दिखाएंगे अब एक PDF के माध्यम से, ठीक है। तो पहला स्टेप में दोस्तों आपको करना है कि यहाँ पे न्यू केयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिंपली इस केयर में साइड में भी आपको दिखेगा न्यू केस, ठीक है। न्यू केस के जैसे ही आप ऑप्शन डालेंगे तो उनका सारा डिटेल आपको यहाँ पे भर जाएगा, और आपका जो कोड होगा यहाँ पे कोड दिखाई दे देगा। आपका जो भी ब्रांच लिंक होगा यहाँ पे लिंक ब्रांच का ब्रांच का कोड दिखाई दे देगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी कस्टमर रहेगा उनका यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपका इंस्टेंटली सब कुछ यहाँ पे डिटेल करा हुआ ही रहेगा, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आधार KYC बायोमेट्रिक के द्वारा आप इसमें आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आने के बाद जो है आपको यहाँ पे न्यू केस करना है, तो सिंपली न्यू केस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू, जैसे कि ऐड न्यू जब भी कीजिएगा तो आपको ये सामने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली से यहाँ पे हम ऐड न्यू केस, ठीक है। ऐड न्यू केस में यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे जो है नाम DSA नेम, ठीक है। तो DSA नेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे कंज्यूमर का नेम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर का नेम यहाँ पे आपको डालिएगा, तो यहाँ पे आपको एक OTP वेरिफिकेशन करने के लिए भी कहा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये सारे चीज का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। और आपको इस जगह में भी आपको दिखेगा मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ठीक है। आपके सामने में सेम इसी तरह से खुलेगा जिस तरह से आपको PDF में दिखाया गया है। अगला प्रोसेस में आप आते हैं सिलेक्टेड ई गवर्नेंस सर्विस फॉर्म ड्रॉप डाउन मेनू, तो आपको कहने के बाद जैसे कि आप ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे आपका CSC का ID जो भी ID होगा उस ID आपको वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, ठीक है। यहाँ पे इंटर द DOB कस्टमर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी आएगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए आपने आगे आ जाते हैं। आगे आ जाने के बाद आपके सामने जो हम बताए थे कि आपका कोड सारा कुछ यहाँ पे दिखलाई देगा, और OTP वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो अगला स्टेप में आते KYC ऑप्शन फॉर कस्टमर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक KYC, OTP बेस्ड KYC, ऑफलाइन XML, ठीक है। आप इस तरह से KYC अपने कस्टमर का कर सकते हैं अपने सेंटर से, जाके उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक KYC, ठीक है, फुल KYC, हायर STP अप्रूवल, CPV व्यूअर्स, ठीक है। तो OTP बेस्ड में भी आप कर सकते हैं, और बायोमेट्रिक के अलावा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में आते हैं यहाँ पे OTP बेस्ड KYC। तो OTP बेस्ड KYC करना क्या है दोस्तों,
जैसे उनका OTP KYC कीजिएगा, उनका आधार नंबर जैसे उनका यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्किप KYC कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोसीड विथ KYC, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने में भी उसी तरह से दिखाई देगा, आपके पोर्टल में भी जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लिक ऑन एग्री टू प्रोसीड, यानी कि जो ये वाला बटन है नीचे एग्री वाला, ये यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। और KYC वेरिफिकेशन, KYC वेरिफिकेशन के बाद आपको OTP के माध्यम से किए थे, तो यहाँ पे OTP डाल देना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो भी ऐड आधार नंबर होगा आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रोसेस में आते हैं, तो यहाँ पे आप उनका जो पर्सनल डिटेल होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि आप फोटो, उसको ऑटोमेटिक आपको लाइव फोटो खींचना ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ ऑफ कस्टमर कैन बी क्लिकेड थ्रू वेब कैम, यानी कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में वेब कैम होगा, उसके माध्यम से फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जनरल सारा डिटेल यहाँ पे उनका ऐड हो जाएगा कस्टमर का, जैसे आप KYC करते हैं तो, ठीक है। तो उनका डिटेल कुछ यहाँ पे आपको इस तरह से फिलअप कर देना है जैसा कि इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हर एक चीज का जो भी करने का आपकी होगा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों, इसमें आप कर सकते हैं। तो अगला प्रोसेस में हम यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन डिटेल में, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल फिलिंग में यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस, हम इसको जूमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका डिटेल होगा सही से आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। जो चीज PDF में दोस्तों दिखाया गया है वो सेम उसी तरह से आपके पोर्टल में भी वो दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में आता है एड्रेस डिटेल, ठीक है। यदि हमने दोस्तों PDF देख करके ही अपना एक कस्टमर का लीड हम डाले थे, ठीक है, तो आप भी PDF देख कर भी चाहे तो अच्छे से लीड उनका डाल सकते हैं फॉलो कर, क्योंकि PDF गाइड करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास मेल पे आया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज के लिए हम आप सबको वीडियो बनाकर दिखला दे, ताकि आप सभी को भी इसके इंफॉर्मेशन मिल जाए दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप लिखा हुआ है बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल, और माने जो भी उनका जो वर्क डिटेल होगा सब यहाँ पे भर देना है। यदि वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति सैलरी एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, RCO है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फार्मर है, उनका सारा डिटेल यहाँ पे ऐड कर देना है। जो भी उनका ऐड करना चाहते हैं उनका डॉक्यूमेंट देख करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो हो गया आप आगे यहाँ पे बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल्स, वर्क डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे उनका सैलरी रहेगा तो सैलरी भरता नहीं, जो भी वो रहेगा यहाँ पे भर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे आप इस साइड में पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान सा बिल्कुल दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल्स, वर्क डिटेल्स, शायद जो कुछ भी उसमें मैंने दिखाया गया आपको डॉक्यूमेंट आपके सामने में रहेगा, वही चीज दोस्तों इसमें फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे आगे आते हैं। तो ये सब भी आने के बाद यहाँ पे जो है उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे डालना है, और उसके बाद वेरीफाई पे उसको क्लिक कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस लैंडलाइन नंबर ऑन अल्टरनेट मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। यहाँ पे ऑफिस का मोबाइल नंबर हो चाहे आपका अदर कोई मोबाइल नंबर हो, ये मैंडेटरी यहाँ पे आपको डालना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेरीफाई करने के बाद आपको प्रोडक्ट डिटेल्स सी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट टाइप C फॉर टू व्हीलर लोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे जो है आपका मॉडल नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, यहाँ पे मैक पेमेंट, कितना पेमेंट होगा, कितना आपका लोन होगा, या सर तो यहाँ पे रोड प्राइस क्या है सो दिखेगा, आपको ऐड कर देना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन अमाउंट, आपको कितना लोन चाहिए यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे समथिंग आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए तक का लोन आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको ज्यादा समझाने की कोशिश क्या करेंगे, क्योंकि आप एक खुद समझदार है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको थोड़ा सा दोस्तों शुरू से देखना है, तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगला स्टेप पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स डिटेल, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ पे साइड P है होंडा एक्टिवा 125 ड्रॉ पे लो, यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और यहाँ पे रोड का जो प्राइस है वो है एक्टिवा है, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट, यहाँ पे इतना लोन अमाउंट होगा, जो भी आपके पैन कार्ड में सिविल कार्ड के हिसाब से आपका लोन होगा वो यहाँ पे इशू होगा, तो यहाँ पे शो कर देगा। बाकी आपको उतना आपको जो है वहाँ पे डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 मंथ यानी 36 मंथ का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी ये जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे आपको नो कर रिपोर्ट सस्पेक्टेड एक्टिविटी नो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सब सेव कर सकते हैं, चाहे सबमिट भी कर सकते हैं।
तो अगला स्टेप में आप आते हैं डुप्लीकेट फंड में। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसॉन्स फॉर कैंसलिंग। कैंसलिंग करना चाहते हैं यहाँ पे कैंसिल पेरेंट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू पेरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन कंटिन्यू पेरेंट क्लिक करना है, ठीक है। वो उसके बाद इन केस डुप्लीकेट रिकॉर्ड इस फंड, यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हम अदर्स तो इसमें डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उस तरह से फेक हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आपको सही सही से जानकारी दे, तो क्योंकि पीडीएफ देख करके भी आप अच्छा खासा समझ सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन जो दिखाई देगा उसको बिल्कुल इसमें कुछ आपको करना नहीं है। सब आपको जो है प्रोसेस में यहाँ पे जिसका भी आप अप्लीकेशन कीजिएगा उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा यहाँ पे, और उनका सारा डिटेल जो है प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे माने रजिस्टर कीजिएगा तो वो प्रोसेस में चला जाएगा, और आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, थोड़ा देर आपको वहाँ पे वेट करना है। क्लिक रिट्राइगर इफ एनी सर्विस फेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करने का मतलब यहाँ पे आपको जो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे देख सकते ग्रीन कलर हो चुका है, और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए कि आपका हो चुका है। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आता है तीनाथ, यानी कि एप्लीकेशन जो है कि यहाँ पे उनका एक कॉन्ग्रेचुलेसन करके आ गया हुआ है, क्या क्या प्लान लिया हुआ, किस तरह का काम है, कितना उनका लोन हुआ है, सारा चीज का डिटेल यहाँ पे उनका शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आकर के क्या करना है दोस्तों, विजिट कस्टमर डीलरशिप, यानी कि आपको करना तो नहीं है, उस भी कस्टमर को, जो भी कस्टमर होगा उनको आप जो है डीलर के पास भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने यह पीडीएफ इसलिए आपको दिखाया क्योंकि हमने इस पीडीएफ के माध्यम से ही एक लोन का लीड डाले हुए थे, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि अब उन्हें क्यों ना आपको भी एक वीडियो बनाकर दिखा दे, ताकि आप सबको भी ये चीज समझ में आ जाए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों मेरा मकसद बताने का, समझाने का इतना था कि हम आपको उस चीज का जानकारी दे सकते हैं। हम यहाँ पे हमको अप्लाई अभी करना नहीं है, और अप्लाई जब करेंगे नहीं तो फुल डिटेल हमको फॉर्म भरने की भी जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि इस तरह से करने से दोस्तों परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो उम्मीद करते हैं हमें जरूर हमें इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। तक वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जय हिंद, जय भारत।